वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के एक एक क्वेश्चन को थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो हमारा सेट फर्स्ट जो कि पेज नंबर 224 पे है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई डज ए कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी कंपास निडल होती है जब भी वो बार मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आती है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इसके आंसर को समझने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग इसको फिगर से ही समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसकी थ्योरी देख लेंगे। कि सपोज कर लीजिए हमारा क्या है, कंपास निडल है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया है। तो कंपास निडल में जो कंपास की निडल होती है बेसिकली ये भी क्या होती है, ये भी एक बार मैग्नेट से मिलकर बनी हुई होती है। हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि जब भी दो मैग्नेट जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर उनका नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। साउथ पोल अगर नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। मींस अगर नॉर्थ पोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से जो निडल है ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर अट्रैक्शन होगा कि हमारी निडल जो है यहाँ पे इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपास निडल ऑल्सो वर्क एज ए मैग्नेट। कि जो हमारा कंपास होता है बेसिकली, जो कंपास निडल होती है हमारी, वो भी क्या करती है, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है। एंड व्हेन दीज टू ब्रॉट टुगेदर, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं, दे एक्सर्ट आइदर अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। जब भी ये दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, या तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को लगाते हैं या ये रिपल्सिव फोर्स को शो करते हैं। सो द मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट कर जाती है। सेट 2 जो कि हमारा पेज नंबर 228 पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के अक्रॉस ड्रॉ करनी है। तो जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या देखा था कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आउटसाइड द मैग्नेट क्या करती है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे माइग्रेट करती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नॉर्थ पोल से क्या किया, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट किया और साउथ पोल पे क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और इनसाइड द पोल इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। और मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में ये भी बताया था कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती हैं इनसाइड द मैग्नेट, एक मैग्नेट के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इनसाइड, यहाँ पे पैरेलल होती हैं सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इक्विडिस्टेंट होती हैं। मींस यहाँ पे जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में होंगी। तो हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड आउटसाइड द मैग्नेट, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायरेक्ट करती हैं। एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड। और इनसाइड हमारे मैग्नेट में क्या करती हैं, इनसाइड हमारे बार मैग्नेट में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हम लोगों को यहाँ पे जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमारी जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मैग्नेट के अराउंड जब वो ड्रॉ करी जाती हैं तो क्या करती हैं, वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं और साउथ पोल में क्या करती हैं, मर्ज करती हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करती हैं, वो एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व फाइंड करती हैं। फिगर में आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या फॉर्म कर रही हैं, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व को फॉर्म कर रही हैं। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दे आर वीक। मींस कि अगर हम लोग स्टूडेंट्स पोल्स की बात करें तो ये हमारे दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। मींस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। मींस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। हम लोग अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हम लोगों को जो है
अपनी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मिल जाता है जो कि इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, मीन्स दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम लोग इसकी 6 प्रॉपर्टी को देखें, फॉर द सेम मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इन नेचर। अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ये एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट होंगी और पैरेलल होंगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा बार मैग्नेट है वो क्या होगा, सेम मटेरियल से मिलकर बना है, जिसकी वजह से जो इसके इनसाइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि हमारी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। इसका आंसर बेसिकली क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या करती हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और हम लोगों को ये पता है कि हमारी फोर्स क्या होती है, फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हमारी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट करेगी, ये एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेट 3 पेज नंबर 229। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए टेबल। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल बनाई और उसके ऊपर क्या कर दिया, हम लोगों ने एक सर्कुलर वायर को लाई कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट द करंट पासेस थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाइड द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोगों की जो सर्कुलर लूप है इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा और इनके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोगों को ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, हमारा जो करंट है वो बेसिकली जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, अगर हमारा थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो जिस डायरेक्शन में हमारी जो फिंगर है कर्ल कर रही है उस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी, मीन्स आउटसाइड होंगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी होंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं, मीन्स वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब हमारा करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, इतना तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को फाइंड करना है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक रूल लगा लें तो क्लॉक रूल क्या कहता है कि अगर हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर कॉइल में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या करेगा, वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो फ्रंट फेस होगा, मीन्स जो ये फ्रंट लूप है, अगर हम लोग बाहर से देखें तो फ्रंट फेस क्या करेगा, इसका रिप्रेजेंट फ्रंट फेस जो है वायर का वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका अगर बैक फेस देखें, अगर हम लोग इसका बैक फेस देखें, क्योंकि अगर फ्रंट फेस जो है साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका बैक फेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका बैक फेस जो है नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन में हम लोगों को ये शो करके दिखाना है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म होंगी। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इनसाइड द मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट के अगर हम लोग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो लाइंस एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के इक्विडिस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, ऑप्शन ए 0,
ऑप्शन बी डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, ऑप्शन सी इंक्रीजेज एंड ऑप्शन डी इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर हम लोग कोई भी मटेरियल की इनसाइड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो इनसाइड है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर तो सारी चीज़ें एक ही तरीके की होंगी ना, क्योंकि हमारा मटेरियल सेम है। तो अगर करंट इस पॉइंट पे 1 एम्पेयर है तो इस पॉइंट पे भी करंट 1 ही एम्पेयर रहा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, कि हमारा जो करंट होगा वो सेम रहा होगा सारे पॉइंट्स पे। सेट 4 पेज नंबर 231। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब जब भी हम लोग जो है प्रोटॉन को जो है मैग्नेटिक फील्ड से मूव कराएंगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इसकी चेंजमेंट आएगा। फर्स्ट इज मास, सेकेंड इज स्पीड, थर्ड इज वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी इज मोमेंटम। तो हम लोग जब यहाँ पे सपोज कर लीजिए हम लोगों ने अपने प्रोटॉन को जो है यहाँ पे रख दिया, तो प्रोटॉन हमारा सपोज कर लीजिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है इस तरीके से, और हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट को जो है यहाँ पे रख दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने ऊपर जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स जो है क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट करेगी। अब वेलोसिटी में जब चेंजमेंट करेगी तो वी नो दैट पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी होता है। जब इसकी वेलोसिटी में चेंजमेंट होगा तो क्या होगा, इसके मोमेंटम में भी चेंजमेंट होगा। तो इसके आंसर को हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब भी हमारा प्रोटॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में तो चेंजमेंट होगा ही होगा, बट इसके मोमेंटम में भी चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बेसिकली जो है ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। हम लोग किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे वायर पे जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के और हमारे लेंथ के। अगर आप लोगों को किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स आप लोग मेरे लेक्चर को जाकर देखिए, वहाँ मैंने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को थॉरोली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द करंट इज रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, अगर हमारी जो रॉड है उसमें अगर हम लोग जो है करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग जो है करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड। अगर हम लोग स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट लेंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, और जब वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, बेसिकली हम लोगों को स्ट्रॉन्गर फोर्स मिलेगी। तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, और इस केस में भी हमारी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट को देखें कि लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड, अगर हम लोग जो है अपने वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट तो स्टूडेंट्स आप लोग जाएं, लेक्चर को अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने जो है इसको चेंज इसलिए किया है क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे जो है अपने हैंड का मूवमेंट करना पड़ेगा, तो अच्छे से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं और हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन में फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोगों से क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारा ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ होगा। तो हम लोगों से बोल रहा है कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अल्फा पार्टिकल कहाँ पे, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे है। अगर हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे निगेटिव पार्टिकल्स जो है क्या कहते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव करे होंगे। और जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं ये हमारा क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। हमारे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारा अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है वही हमारा क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। और हमारा जो मोशन है मीन्स हमारी जो फोर्स लगी है,
अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगी है वो किस डायरेक्शन में लगी है, वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में लगी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और अगर हमारी सेकंड फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारा जो थंब होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन दिख गया है अल्फा पार्टिकल का और यहाँ से हम लोगों को जो है करंट की डायरेक्शन भी पता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे थंब रूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए कि मेरा थंब जो है वो क्या कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से जो मेरी सेंट्रल फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि इस साइड कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड पॉइंट हो रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है इसके आंसर को डिस्कस कर लिया और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। 5 पेज नंबर 233। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द सेंटर फिंगर। फोर फिंगर को हम लोग फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं और सेंटर फिंगर को हम लोग सेकेंड फिंगर भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। हम लोग लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी सेकेंड फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा जो थंब होगा वो क्या करेगा, वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात कर ली। आप लोगों को यही डेफिनेशन जो है अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारा बेसिकली जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कि जब भी हम लोग जो है करंट कैरिंग वायर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या करता है, वहाँ पे जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कॉइल है रोटेट होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम लोगों ने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर भी देख लिया कि जब भी हम लोग जो है करंट कैरिंग वायर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, हमारी कॉइल जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और हमारी कॉइल जो होती है वो क्या करने लगती है, वो रोटेट करने लगती है। और जब वो रोटेट करती है तो क्या होता है कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की थी वो क्या करती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल को भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा जो स्प्लिट रिंग का रोल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, तो मैंने वहां पे भी आप लोगों को बताया था कि द मेन रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द कॉइल रोटेट्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। कि जब भी हमारी कॉइल जो है रोटेट करेगी इलेक्ट्रिक मोटर में तो हमारे स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, ये बेसिकली करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। सेट 6 पेज नंबर 236। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सेट एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। अब हम लोगों को क्या बताना है, नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इन हाउ मेनी वेज वी कैन इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल। कितने तरीके से जो है हम लोग जो है कॉइल में इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सपोज कर लीजिए हम लोगों के पास क्या है, ये एक कॉइल है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक मैग्नेट को रख रखा है जो कि बेसिकली हमारा इस तरीके से हम लोगों ने फिगर को बना दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉइल ले ली है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मैग्नेट ले लिया है। तो जब भी हम लोग जो है मैग्नेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और मैग्नेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वायर लिया है, जो भी हम लोगों ने कॉइल ली है, ये क्या करेगी, ये गैल्वेनोमीटर की नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगी जिसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग जो है अपने मैग्नेट को कांस्टेंट रखते हैं, मीन्स अगर हम लोग अपने मैग्नेट की पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं और सिर्फ कॉइल की पोजीशन को
अपवर्ड और डाउनवर्ड चेंज करेंगे तब भी यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग मैग्नेट को टू और फ्रो रोटेट करें और अपने कॉइल को भी टू और फ्रो रोटेट करें, मीन्स अगर हम लोग इसको भी मोशन में लेके आए और इसको भी मोशन में लेके आए, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि तो इसका आंसर बेसिकली मैंने लिखा है, टू इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट बी चेंज। हम लोग जब भी इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होना चाहिए। और हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि व्हेन वी मूव मैग्नेट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, जब भी हम लोग जो है मैग्नेट को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे कॉइल के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर लेंगे, हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट को देखें, व्हेन वी मूव कॉइल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हम लोग जो है अगर कॉइल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे तब भी हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव कॉइल एंड मैग्नेट टू एंड फ्रो, अगर हम लोग मैग्नेट और कॉइल दोनों को करेंगे टू और फ्रो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेट 7 पेज नंबर 237। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, यहाँ पे हम लोगों को जो है एसी जनरेटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन के ऊपर बेस्ड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। जब भी हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजमेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, अगर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट आता है तो क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा प्रिंसिपल होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। हम लोगों को डायरेक्ट करंट की सोर्सेस के बारे में बताना है। तो डीसी मोटर हम लोगों ने पढ़ा था, बैटरी भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट की सोर्स होता है, और सोलर सेल, ये तीनों एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सोर्सेज प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। अब कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करती हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को बेसिकली अभी हम लोगों ने चैप्टर में ही पढ़ा है कि हमारा एसी जनरेटर जो है अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों को क्या दे रखा गया, हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर दे रखी गई है और हम लोग जो है उसको रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज चेंजेस वंस इन ईच। बेसिकली उसमें जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन जो है कितने रेवोल्यूशन के अराउंड चेंज होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि 2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन एंड 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। फ्रेंड्स बेसिकली रेवोल्यूशन क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री, मीन्स एक बार पूरा रोटेशन होता है तो कितना होता है, 360 होता है। 2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। एंड 1/4 का मतलब कितना होगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा था बेसिकली, जब हम सपोज कर लें हम लोगों के पास क्या दे रखा गया है, हम लोगों के पास एक कॉइल दे रखी गई है और यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेट दे रखे गए हैं, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। तो जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी तो अभी तो ये थीटा इक्वल्स टू 0 पे है, बट जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, हमारा जो कॉइल होगी वो इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। और जब ये इस तरीके से आधी रोटेट कर जाएगी तो जो ए बी अभी इस पार्ट पे, ये ए बी क्या हो जाएगा, हमारा इस साइड पे होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी उसमें क्या हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसको और अच्छे से डिटेल्ड में समझना है देन आप लोग मेरे लेक्चर में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पे मैंने एसी जनरेटर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज इक्वल्स टू हाफ रेवोल्यूशन, कि हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जब 180 डिग्री में रोटेट करेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों के इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। सेट 8 पेज नंबर 238। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, नेम द 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। हम लोगों को यहाँ पे 2 सेफ्टी मेजर्स के बारे में उनके नेम बताने हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है और दूसरा हम लोग अर्थ वायर ले सकते हैं, जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। बेसिकली इसको आप लोग डिटेल में भी लिख सकते हैं कि फ्यूज क्या होता है और अर्थ वायर क्या होता है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ नेम देना था 2 सेफ्टी मेजर्स का, तो डायरेक्टली मैंने फ्यूज और अर्थ वायर उनका नेम दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ ए 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे पावर कितनी दे रखी गई, 2 किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू 2000 वाट। एंड वोल्टेज हम लोगों को कितना दे रखा गया है, 220, दैट हैज़ ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पेयर। और यहाँ पे हम लोगों को करंट रेटिंग कितना मिल रहा है, मीन्स हम लोगों को आई जो है 5 एम्पेयर मिल रहा है।
ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को बताना है व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, हम लोग क्या रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा VI होता है। यहाँ से हम लोग I की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। और हमारी कितनी 2000 वाट है और वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इसको कट करके देखें तो 2 11 जा 22 एंड 200 जा, मीन्स अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो 11 9 जा 99 एंड 1 9.1 एम्पेयर। तो यहाँ से हम लोगों को करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, 9.1 एम्पेयर मिल रही है। बट हम लोगों को करंट की वैल्यू कितनी चाहिए इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, ये जो डोमेस्टिक सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पेयर करंट की वैल्यू चाहिए। मीन्स अगर इससे ज़्यादा करंट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो भी हमारा डोमेस्टिक सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 9.1 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको I1 ले लें तो यहाँ से I1 जो है हमारा ग्रेटर हो जाएगा I से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो फ्यूज़ वायर होगा, मीन्स हमारा जो फ्यूज़ होगा वो मेल्ट हो जाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग सेट 8 का, जो कि हम लोगों के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोगों को ऐसी कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ओवरलोडिंग की कंडीशंस ना हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कम से कम जो है एप्लियंसेस का यूज़ करें एक सिंगल सॉकेट में। अगर हमारा एक सॉकेट है, सपोज कर लीजिए हम लोगों को एक 3 प्लग दिया गया है, अगर इसकी कैपेबिलिटी 2 एम्पेयर की है तो हम लोग इसमें 2 एम्पेयर से ज़्यादा लोड ना डालें। अगर उस कंडीशन में हम लोग इसको 2 एम्पेयर से ज़्यादा लोड प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसकी वायरिंग ख़राब हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और या फिर हमारा फायर जो है फूक जाता है और इसकी कॉइल ख़राब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।